शुरू अल्लाह के पाक नाम से जो कुल कायनात का खालिक और मालिक है। अल्लाह तबारक व ताला से दुआ करता हूँ कि दुराने बयान अगर कोई गलती हो जाए या कोई गुस्ताखी हो जाए या जुबान की लग़्ज़िश वगैरह हो जाए तो अल्लाह तबारक व ताला अपने ख़ास फजलो करम से मुआफ़ फरमाए, आमीन। प्यारे दोस्तों, नेक अमाल मरने के बाद अल्लाह की जजा का सबब बनेंगे और बुरे अमाल अल्लाह के अजाब का सबब बनेंगे। जो लोग नेक अमाल करते हैं वो दुनिया में भी कामयाब हैं और मरने के बाद भी, और जो लोग अल्लाह और उसके रसूल के अहकामात का मजाक उड़ाते हैं वो दुनिया में भी जलील होते हैं और आखिरत में भी। दोस्तों, ये वाकया उन लोगों के लिए बड़ा खास है जो अल्लाह की मना की हुई शराब को बड़े शौक और ज़ौक से पीते हैं। और शराब के आदी अफराद किस तरह जलील हो सकते हैं ये इस वीडियो में बताया गया है। जरूर देखें और कोशिश करें कि मरने से पहले पहले अल्लाह से तौबा व इस्तग़फ़ार कर लें। अल्लाह हमें अमल की तौफीक दे, आमीन। प्यारे दोस्तों, एक हिकायत नकल की गई है कि किसी बादशाह ने अपने बेटे की शादी की। शहजादे ने शबे अरूसी को दुल्हन के पास जाने से पहले बहुत ज्यादा शराब पी ली और नशे में धुत जब दुल्हन की तलब में बाहर निकला और हुजला अरूसी की तरफ चला तो गलत रास्ते पर चल निकला, यानी रास्ता भूल गया और घर से बाहर ही निकल गया। चलते चलते एक जगह जा निकला, वहाँ उसे एक घर दिखाई दिया और चिराग की रोशनी नजर आई। वो समझा कि दुल्हन के कमरे में पहुँच गया हूँ। जब अंदर गया तो देखा कि कुछ लोग हैं जो सो रहे हैं। हर चंद उन्हें पुकारा लेकिन किसी ने कोई जवाब ना दिया। वो नशे में था इसलिए समझा कि ये तमाम लोग गहरी नींद में हैं। उनमें से एक को देखा कि नई चादर ओढ़े हुए है। दिल में कहा कि हो ना हो यही मेरी दुल्हन है। बस उसकी आगोश में जा लेटा और चादर उस पर से हटाई तो खुशबू से दिमाग मुअत्तर हो गया। सोचा बिला शुबा यही दुल्हन है और यूं खुशबू में बसी हुई है। वहीं उसके साथ लिपट गया और मुबाशरत में मशगूल हो गया। अपनी जुबान जो उसके मुंह में डाली तो उसमें से रतूबत निकल कर उसके अपने मुंह में आने लगी। वो समझा कि उसकी हौसला अफजाई कर रही है और गुलाब उस पर छिड़क रही है। इसके बाद जब दिन चढ़े होश आया तो क्या देखता है कि वो घर नहीं बल्कि आतिश परस्तों का कमरा है जिसमें वो लोग मुर्दे डाल जाया करते हैं और जिन्हें वो सोए हुए समझ रहा था वो दरअसल मुर्दे थे। और वो जिसने नई चादर ओढ़ रखी थी और जिसे वो अपनी दुल्हन समझ बैठा था एक इंतहाई बदसूरत बूढ़ी औरत थी जिसकी मौत ताजा ताजा वाकया हुई थी। यानी वो नया नया मुर्दा था जिसे उसी रोज वहां डाला गया था। और वो खुशबू जो उससे आ रही थी दरअसल इतर की नहीं बल्कि काफूर की थी जो मुर्दों पर मल देते हैं। और वो रतूबते दहन जो उस तक पहुंची थी सब की सब उसके मुंह की निजासत थी। और फिर बागौर देखा तो अपने आप को सरता सर पा उस निजासत से भरा हुआ पाया। तब तो अपने मुंह और तालू में उस निजासत की तलखी भी महसूस करने लगा जिससे जी मतलाने लगा। बस ये चाहता था कि इस खजालत, नदामत, पलीदगी और जिल्लत और रसवाई में पड़े रहने की बजाय हलाक हो जाए, क्योंकि उसे डर था कि मुबादा बादशाह यानी उसका बाप, उसका लश्कर उसे इस हालत में ना देख ले। इसी अंदेशे में गर्क था कि बादशाह अपने बाहशमत लश्करियों समेत उसे तलाश करता हुआ सचमुच वहां पहुंच गया और उसकी वो गत अपनी आंखों से देख ली। बस उस वक्त तो वो चाहता था कि काश जमीन फिलफौर शक हो जाए और वो इसके नीचे समा जाए कि इस शर्मिंदगी से रिहाई मिल जाए। अस्तगफिरुल्लाह।
प्यारे दोस्तों, पस कल क़यामत के दिन अहले दुनिया की तमाम लज्जतों और शहवतों को इसी सूरत में देखेंगे और मुब्तलाई शहवात रहने के बाइस उनका जो असर उनके दिल में बाकी रह गया होगा वो उन्हें वैसा ही तल्ख और बेजार कुन महसूस होगा जैसा कि निजास्तों के बाइस उस शहजादे के कामो दहन ने महसूस किया था, बल्कि उससे रुसवा तर और अजीम तर, क्योंकि वहाँ की सख्तियों की मिसाल इस दुनिया में तलाश नहीं की जा सकती। ताहम इस हिकायत से उस आग का एक नमूना सामने आ जाता है जो वहाँ पर दिलो जान में लग रही होगी और जो दरअसल अब भी मौजूद है, लेकिन जिस्म उससे बेखबर है और इसी को नदामतो रुसवाई की आग कहते हैं। अस्तगफिरुल्लाह। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ करता हूँ कि अल्लाह पाक हमें समझने की और समझकर अमल करने की तौफीक दे। आमीन सुम्मा आमीन।